जय हिंद दोस्तों। आज अपन साइंस का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। जिन जिन स्टूडेंटों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो कृपया करके पहला पार्ट देखें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। विज्ञान के जो जेल प्रेरी वाले स्टूडेंटों के लिए या अदर कंपटीशन वाले स्टूडेंटों के लिए साइंस का टॉपिक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हम 1000 क्वेश्चनों का संग्रह बनाया है, जो आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, पहला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया था। अब अपना सेकंड पार्ट आता है। अपन स्टार्ट करते हैं पूरी साइंस। ठीक है, 1000 क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं के आगे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो चलिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है, यहाँ पर देखिए, मार्स गैस का गैस कहलाता है मीथेन गैस। देखो, हमने आपको बताया था मार्स गैस को क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस होती है, इसका सूत्र होता है CH4। जो हमारे खाना बनाने के काम आती है और जो गोबर गैस से प्राप्त होती है। मीथेन गैस किससे प्राप्त होती है? गोबर गैस। इसके खोजकर्ता कौन है? CV देसाई। अगला क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस, हीलियम गैस को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस। ये पिछली बार MP SI PSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबल गैस किसे कहते हैं। हीलियम गैस को क्या कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस, सर्वाधिक हल्की गैस तत्व के हिसाब से पूछ रहे हैं, धातु के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं, किसके हिसाब से पूछ रहे हैं? तत्व। तो सबसे हल्की गैस कौन सी हमारी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी धातु है? लिथियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियस। कौन सी है? ओस्मियस। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ते चलना, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। इसको क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं, प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। देखो, शब्दों का पूरा खेल है यहाँ पे, याद रखना। अगर भारी धातु पूछें तो ओस्मियस, ठीक है। कठोर धातु पूछें तो प्लेटिनम, कठोर पदार्थ पूछें तो हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है? स्टील। सबसे ज्यादा तन्य कौन सी होती है? स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। जो हमारे वायुयान वायुयान में आपने टायर देखे होंगे हवाई जहाज में, तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। इसी गैस को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। अगला है आंसू गैस। आंसू गैस क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, ये नाम है आंसू गैस का। रासायनिक नाम क्या? क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। उसके बाद हंसने वाली गैस, जो अपन पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके थे, हंसने वाली गैस है नाइट्रेट ऑक्साइड। लेकिन इसमें फॉर्मूला है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है N2O। कभी कभी N2O लिखा जाता है। N2O क्या है? नाइट्रेट ऑक्साइड। ये हंसने हंसने या हंसाने वाली गैस होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने घुले रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना जल की अस्थायी कठोरता का क्या है? कारण है। जल में स्थायी कठोरता कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहना। ठीक है, याद रखना। जल की स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दूर होती है, हमेशा याद रखना। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, अगर जल में अपन सोडियम कार्बोनेट मिला दें तो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता कैसी हो जाएगी? दूर हो जाएगी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, स्थायी और अस्थायी को। तो पूछा गया था, तो जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर जल की स्थायी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा। JMP PSC SI का आया हुआ क्वेश्चन है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है सबसे शुद्ध जल किसका होता है? सबसे शुद्ध जल किसका होता है? बारिश का, वर्षा का। ठीक है। एक जल संपल होता है वो H2 होता है, और एक भारी जल होता है। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसके अणुभार कितने होते हैं? 20 होते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। वास वर्न ने। ठीक है, यूरे तथा
बासवन, जो दो व्यक्ति थे, इन्होंने भारी जल की खोज की थी। भारी जल क्या होता है? जो बैटरियों में पानी डाला जाता है वो क्या होता है? भारी जल होता है, जो हमारे तमिलनाडु में मिलता है या बनता है। भारी जल का रसायन नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद रखना, भारी जल का रसायन नाम क्या होता है? D2O का रसायन नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमेशा याद रखना, भारी जल का रसायन नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया था? सिल्वर आयोडाइड। ये भी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया था? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़े अपन। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहो, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। जितने सब्सक्राइब लाइक होंगे उतना ही मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया करके आप अपने दोस्तों से, अपने पहचान वालों से, जो कोई व्यक्ति मिले उसको आप सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, उनको बताओ कि कंपटीशन की क्लास ऑनलाइन चल रही है यूट्यूब पर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। ये भी अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा किस में होती है? जो लोहा होता है वो सबसे अधिक मात्रा पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में होता है। जैसे लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो डॉक्टर लोग हमेशा बोलते हैं हरी सब्जियां या पालक खाओ, क्योंकि उसमें लोह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। जब लोहे को अगर जंग से बचाना है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं गैल्वे गैल्वेनाइजिंग क्रिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नाम याद रखना। ये गैल्वेनाइजिंग क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग का प्रयोग किया जाता है कि लोहे पर जंग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कहते हैं ना, जैसे लकड़ियों पे कीड़े ना लगे तो बार्निश कर देते हैं, ऐसे ही क्या होता है कि लोहे पर जंग, अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। हमेशा याद रखना है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक की परत। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। याद रखना, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। लेकिन चांदी हमें क्या पड़ती है? महंगी पड़ती है। तो किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। याद रखना, हमेशा सोना जो शुद्ध होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनते। 18 कैरेट सोने में शुद्ध होता है 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75%। बाकी सोने में क्या मिला जाता है? तांबा। आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? तांबा। बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट। ठीक है, याद रखना, पायराइटस जो बेवकूफों का क्या कहा जाता है? सोना। लोहा, निकिल एवं क्रोमिनियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना आप। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु कौन कौन सी? स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है लोहा, निकिल और क्रोमिनियम। सोल्डर मतलब डाका, टाका। सोल्डर मिश्रण है किसका? सीसा और टिन का। ये भी एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, कौन किसका मिश्रण है? कॉटेज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? आइसोप्रिन का। आइसोप्रिन का जो रबड़ प्राप्त होती है वो एक पौधा होता है, इससे दूध निकलता है, उससे रबड़ बनती है। रबड़ को मुलायम और कठोर मिलाने के लिए उसमें गंधक मतलब सल्फर सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? गंधक या सल्फर, उस बात एक ही बात है, सल्फर कह सकते हैं आप गंधक को। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रिन का। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन। याद रखना, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। सिटिलीन गैस, भाई बात तो एसिटिलीन को ही बोला जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकिल धातु। जब लोहे को इस्पात, लोहे से क्या बनती है? इस्पात मतलब स्टील। लोहे से जब स्टील बनाते हैं, लोहे को
इस्पात को बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या, निकिल धातु। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे का प्रयोग होता है फ्लिंट कांच में। ये अपन बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, इनको पहला, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो जरूर देखें। पारा का मुख्य राशि क्या है, शनिवार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शनिवार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो याद रखना डोमोमाइट, नाइडा तथा ग्रेनोकाइट। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। बर्फ का द्रव्यमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अब तक जितने भी जेल फ्रेरी एमपी में, एमपी एसआई, एमपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं उन्हीं का पूरा क्या है, एक वीडियो है। इसी के माध्यम से हम आपको पूरा वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना, बार बार वीडियो सुनना, याद हो जाएगा। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्कप्टन। ये पूछा जाता है, जैसे आपने अपने घर में जो सिलेंडर होते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है, उसमें जो गैस में आपने देखा होगा गंध, जब गैस लीकेज होती है तो गंध आती है। उस गंध में जो गंध होता है उसमें सल्फर और यौगिक के मिश्रण होते हैं। सल्फर यौगिक मिथाइल मार्केप्टन होता है, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि लीकेज हो रहा है। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। इसलिए कोई भी गैस सिलेंडर एलपीजी का या कोई भी, उसमें एक ऐसी गंध मिलाई जाती है जिससे व्यक्ति सूंघकर बता सकता है कहाँ पर गैस लीकेज हो रही है। एक मोल बराबर होता है 6.032। एक मोल बराबर होता है 6.032 इंटू 10 की पावर 23। एक आवोगाद्रो संख्या, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जेल फ्रेडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आवोगाद्रो संख्या बराबर होती है 6.023 10 की पावर 23। 10 की पावर कितना है, 23। तो याद रखना, एक एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या का मान याद रखना 6.023 इंपोर्टेंट है। हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो घनत्व कितना होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रण क्षण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम बोरोन की क्षण, ये भी पढ़ा चुके हैं। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। चलो आगे देखते हैं। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य। हमेशा अच्छा क्वेश्चन जी फ्रेडी वालों के लिए। सोडा वाटर बिलियन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 17 सेंटीमीटर। याद रखना, ये भी अच्छा है। सुनने के लिए कितने सेंटीमीटर, 17। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण, प्रकाश कैसी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं, लंबवत होती हैं। कैसे कैसे गमन करती हैं, लंबवत। क्लियर यहाँ तक। एक बार आप वीडियो को बार बार देखना, बार बार सुनना, आपको जरूर अच्छे से याद हो जाएगा। मगर आप लोग वीडियो को कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो के बारे में बताएं। और जो बच्चे जेल पैरी की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया करके ये पूरे तीनों चारों पार्ट इसके साइंस के पूरे कवर कर लें। फिर साइंस के बाद हम आपको धीरे धीरे सारे पार्ट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलो आते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता, कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकता, प्रस्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, और प्रस्रव्य तरंगें कौन छोड़ता है, चमगादड़। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और सुनने की कितनी होती है, कान की 17 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है कैसा होता है, अनंत होता है। सामान्यतः अपन आंख से कितनी दूर तक देख सकते हैं, अनंत। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो अंडा होता है उसका जो व्हाइट व्हाइट कवर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा शरीर का अध्ययन को क्या किससे संबंधित है, फिनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रिय कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रिय कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी अच्छा, मेजी
मेजीफेरा बोलते हैं, लेकिन मेजीफेरा इंडिका, मेजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए एक गैस मिलाई जाती है, कौन सी गैस? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस हमेशा याद रखना, इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन, याद रखना। कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बहुत पूछा जाता है, MPSI का काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर का ताप एक समान ताप बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर जिस घर में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है अगर उसका दरवाजा खोल दें तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। घर का टेम्परेचर क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन में को बदलता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? CB देसाई। तो अपना तरीका बताया था कि गोबर कैसा होता है? देसी, तो देसाई याद रख लेना। गोबर गैस से प्राप्त होती है कौन सी गैस? मीथेन गैस। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे भारी गैस होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर बनाने के लिए। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेल्सियस पर, और परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका थर्ड पार्ट अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही आपको लगभग 1000 से ज़्यादा ही आपको साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके हमारे जो लर्निंग कोचिंग के नोट्स हैं पूरे के पूरे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। कृपया करके वीडियो को आप जरूर देखें और दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, और जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें, और अदर कंपटीशन वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।